अनिल दुबे, कम से कम मान तो लीजिए अव्यवस्था थी। लगातार पूरा विपक्ष यहां पर सवाल उठा रहा है। महाकुंभ में जहां पर 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं, यहां दिल्ली में रहते हुए रेलवे स्टेशन पर वो तमाम व्यवस्थाएं व्यवस्थित दिखती हैं। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो जो दिल्ली में हादसा हुआ उस पे जो भी लोग मरे हैं उनके परिवारों के प्रति मैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये बहुत ही दुखद है। और जो भी ये एक बात हमारी अनिला जी ने कहा कि भाई हम किसी को जाने से रोक तो नहीं सकते। अगर कोई जाना चाहता है, टिकट कटा करके जाना चाहता है, तो उसको सरकार रोकने का काम तो नहीं करेगी। लेकिन अगर कहीं कोई अव्यवस्था हुई है, उस अव्यवस्था के लिए कोई वहां पर अधिकारी, रेलवे का जो भी जिम्मेदार होगा, मैं समझता हूँ उच्च स्तरीय जांच के आदेश हुए हैं। अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो दंडित किया जाएगा। हमारी भी ये मांग है कि अगर कोई अधिकारी जिसकी लापरवाही से ये हुआ, अमूमन तो ये मतलब अभी भी आप अगर लगा रहे हैं, अभी भी आपको लापरवाही दिख रही नहीं, लापरवाही तो कहीं न कहीं कुछ है ही है, लेकिन भीड़ भी तो उमड़ रही है। भीड़ को जाने से तो पूजा जी नहीं रोका जा सकता। कोई अपने गंतव्य को जाना चाहता है और सरकार कोई इस तरह का नियम बना दे कि साहब आज नहीं जा सकते, कल जा सकते हैं। अब लोग जा रहे हैं, भीड़ उमड़ी है। आज ये महाकुंभ हो रहा है। देखिए, महाकुंभ चाहे खेलों का हो, चाहे व्यापारियों का हो, चाहे किसानों का हो, भारी भीड़ को महाकुंभ कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज नियम बना दिया गया, जिसके पास टिकट है वही स्टेशन पर जाएगा। कल तक वो नियम नहीं था। अगर कल भी वो नियम बना लिया जाता तो ये भगदड़ नहीं मचती ना अनिल दुबे जी। नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा कि अगर कहीं किसी ने लापरवाही की है, किसी की कोई जिम्मेदारी बनती है, तो निश्चित रूप से उसे दंडित किया जाना चाहिए। और हम मांग भी करेंगे कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही से ये हुआ है, ये दुखद हादसा है, इस पर राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन आपका वो अगर मगर समझ में नहीं आ रहा ना अनिला जी। आप ही के बयान का हवाला दे रहे थे अनिल जी, कह रहे थे कि आप कहते हैं किसी को रोका नहीं जा सकता। भाई, किसी को जाने से हम रोक थोड़ी ना सकते हैं। अब कैसे रोक रहे हैं? दोषी के साथ सरकार नहीं खड़ी है, ना हम लोग दोषी के साथ खड़े हैं। 10 सेकंड अनिला जी, फिर आ रही हूं मैं आपके पास प्रियंका जी। देखिए पूजा जी, मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप बहुत सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं। आपके शो पे शाब्दिक हिंसा जो है उसकी स्वीकृति तो नहीं, परंतु समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि हिंदू जागृत है तो मर जाए। मक्का मदीना में स्टैम्पीड हुई थी, वहां मुसलमान मर गया था, तो क्या हज जाना मना हो गया था? अब डाइवर्ट मत कीजिए ना, अब आप डाइवर्ट मत कीजिए ना। नहीं हो ये जनाब यहाँ पर बैठकर यहाँ पर कह रहे हैं हिंदू जागृत है तो मर जाए। अनिला जी, फिर हिंदू मुस्लिम वही शुरू हो गया ना। यही होता है, मुद्दा क्या होता है और आप बात कहाँ ले जाते हैं। असल मुद्दे पे जिम्मेदारी लेने पर और अव्यवस्थाओं को स्वीकार करने पे दिक्कत होती है। मरेगा क्या हिंदू जागृत ना? भाई बोल रहे हैं ना, तारिक साहब बोल रहे हैं हम लेते हैं 2013 की भगदड़ की जिम्मेदारी। आप भी बोलिए, हम लेते हैं जिम्मेदारी। बोलिए नीला जी। बहुत ही शांत स्वभाव में बोल रही थी कि जो हादसा हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, नहीं होना चाहिए, जांच होगी, जिम्मेदारी लीजिए ना। तारिक साहब कह रहे हैं हम तो आज तक जिम्मेदारी माफी मांग रहे हैं 2013 के स्टैम्पेड में। तारिक साहब जी, मैम देखिए, हिंदुस्तान की जनता ने सऊदी गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया, आपको अपना नेतृत्व दिया है। और इसलिए दिया है ताकि आप इस तरीके का जो आयोजन करें उसकी व्यवस्था को बनाकर रखें, इसलिए नेतृत्व दिया। हमें उस देश से कोई मतलब नहीं। आप कंपैरिजन एकदम मत करिए। यहां व्यवस्था आपको देनी चाहिए। आपने कार्ड बांटे, आपने तमाम वीवीआईपीओ को बुलाया वहां पर, जिससे अभी बताई बहुत अच्छी बात राजीव रंजन ने कि एक गाड़ी और दूसरे आपके संवाददाता ने कितनी जगह ले लेती है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने सीखा नहीं। 56 की स्टैम्पेड से भगदड़ से क्या सीखा? और एक बात है, आपने 13 की जो भगदड़ हुई थी हमारे टाइम में, जिसके लिए हम माफी मांगते हैं, आपने उससे क्या सीखा? अनाउंसमेंट की प्रॉब्लम थी, अभी बताई गई, फिर वही कर दी। इसका मतलब यह है कि आपके लिए लोगों की जानों की कीमत इतनी है, इतनी जर्रा बराबर। उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ मोदी जी को कहना है कि वीआईपी कल्चर खत्म, लाल बत्ती खत्म। अब लाल की जगह 3 बत्तियां लगा दी और हजारों की संख्या में वाजिब सवाल है, अभी भी वीवीआईपी को घूमे रहना।